नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। तो दाही मत पर समझो कि जब कपड़े का दाग नहीं छूटता तो मेरा दाग कैसे छूटेगा? तो मैं दगीदा क्यों बनूं? मैं अपनी बंसी को चोखा क्यों नहीं रखूं? मैं अपने को सही स्थान पर क्यों न ले जाऊं? मैं किसी की फोटो को देखकर चित्त बाहर ना हूं। अपनी फोटो को देखकर ही मस्त रहूं। किसी फोटो पर मैं निगाह न डालूं तो इन्हें तो गलत नहीं हो सकती। बधू कहां तक है? सुनते रहो। जब तुम अपने अंदर उतार लेते हो तभी तुम्हारा सुनना सही है जी। लेकिन जब बारिश से बढ़ने लाई है तो कुछ तो होगा जी। चारों तरफ बाण फैलेगी। जो आजकल वंश खत्म हो रहा है, जातियां में जातियां बढ़ रही हैं, उनकी भी समाप्ति आएगी। जातियों का मान मर्यादा बढ़ जाएगी। समझो, सही जात वाली की आज इज्जत नहीं है। उच्च जात से के महान होता है। समझो, आजकल जो सही रास्ते पर चलता है वो पीछे जाता है, वो गलत रास्ते पर चलता है वो आगे जाता है। ऐसा नहीं होगा। जो होगा वो सही होगा। वो पारस ने सही दिया, लेकिन मान मर्यादा आ चुका है, इसलिए बुद्धि उल्टी हो चुकी हो, कोई कारण नहीं। उस मान मर्यादे के कारण बुद्धि उल्टी हो चुकी है। मद आ गया। अब मद ऐसा आ गया है कि वह सुलझ नहीं रहा है। समझिए, इसलिए कभी मत नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान नहीं करना चाहिए। फिर को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए। समझो तो बंधु हर बात से बच जाओगे। इसलिए तो अपनी जन्म माणी मां को पहचान लो और तेरा पिता को पहचान लो। तुमको वही दिखाई देंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। उनके रास्ते दिखाई देंगे, उनके गुण दिखाई देंगे, कुछ नहीं देगा। समझो तो तुम स्वयं बन जाओगे, स्वयं कुलधारी वंशवाली बन जाओगे। कैसा दिशा चल रही है आज की वंशावली का पता स्वयं जानते हो। मनुष्य सबको भूल गया है, अपने को भी भूल गया है, अपने वंश का भी भूल गया है, तो भगवान को भी भूल गया है। भगवान को नहीं पहचानता है। जिनालय जरूर जाता है, दर्शन करता है, मस्तक झुकाता है, लेकिन वह कैसे नहीं करता है? भगवान को चित्त चोर नहीं बनाता है। चित्त चोर का मतलब कैसा? भगवान का चित्र छिपा नहीं पा रहा है, चुरा नहीं पा रहा है, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। यदि भगवान का प्रतिबिंब वह चोरी से छिपा लेना
किसी को बताए ना, चित चोर बन जाए, भगवान का चित्र को ही देखता रहे, उनके प्रतिबिंब को देखता रहे, उनके आकर्षण को देखता रहे, उनके रास्तों को, उनके मार्ग को देखकर बड़ा खुश रहे। समझो उसकी अखियों में कौन बस गया है? उसकी अखियों में भगवान बस गए, भगवान का प्रतिबिंब बस गया है, भगवान का आकर्षण बन गया है, भगवान की वाणी बस गई है, भगवान का रास्ता बस गया है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। समझो, देखो बंधुओं, यदि तुमने भगवान का चित्र को चुरा लिया तुम महान बन जाओगे। देखो तुम किसी की चोरी करते हो, बताओ, तुमने किसी भी चोरी कर ली, घर की चोरी कर ली या किसी की चोरी कर ली, तो उसमें क्या होता है? नाम बदनाम होता है। गृहस्थ जीवन के अंदर, खान पीन के अंदर बहू चोरी करती है या सास चोरी करती है या नंदी चोरी करती है, किसकी? खाने का। आज ये वस्तु बनी हुई चुरा के छिपा लेती है, क्योंकि कम मिलेगा, हिस्सा कम मिलेगा, चुरा लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। माने उसको खाने में चुराने में लग गई है, उसने अपनी आदतों को खराब कर लिया। जाके मायके में जाकर, सासरे में जाकर के वह मायके से वहाँ यही काम करेगी, सास को छिपाकर चोरी करेगी, अपने कमरे में हर वस्तु बनाकर रखेगी, फिर छिप छिप कर खाएगी, पकड़ जाएगी तो बदनाम होगी। बोलो, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भी भूल गई है, क्योंकि चोरी करने की आदत पड़ गई ना उसको। किसकी स्वयं बनाती है और बनाने को स्वयं छिपाती है, कोई देख ना ले, कितना बन उसमें से कुछ भाग छिपा लेती है। दबताओ, माने खाने में भी चोरी करने लगी है। सब कुछ ऐसा महिलाएं कहती हैं को व्यापार पति करता है, क्या करूं, आदत से मजबूर मनुष्य हो जाता है। आज खाने की चोरी, कल से पैसों की चोरी करती है। उसका पति रुपया डाले हुए है, देता भी है, नहीं देता है, लेकिन समझो उसकी जेब हाथ डाल कर के 2-4 से उड़ा देती है। ये भी आदत पड़ गई है। घर में कलह होता है, मेरी जेब से पैसे किसने निकाली, ईमानदार बन जाती है, सबको चोर बना देती है, स्वयं ईमानदार बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे पकड़ तो सबकी लग जाती है, सब समझ जाते हैं इसने चोरी की। बोलो, ये आदतें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मनुष्य करता है, महिला करती है। बुरी आदतों को डालना, क्योंकि उसने भगवान को नहीं चुराया है। भगवान चुराने में क्या मिलता, सो उसने जो वस्तु का, पैसे का चुराना सीख लिया है। इसके चुराने से हमारी बदनामी तो होगी, चारों तरफ हमको बदनाम तो करेंगे, उसको बदनामी अच्छी लग रही है। समझिए, ये काम हर घर, हर गृहस्थ में हो रहा है इस वर्तमान काल में। समझिए, सोचो बंधुओं, महिलाओं, ये काम अच्छा नहीं है। मैं किस वंश में पैदा हूँ, किस माँ बाप की बेटी हूँ, और कैसे इस घर को मैंने पाया है। मैंने अपने पति का नाम भी बदनाम कर लिया। आई, जब मैं चोरी करूंगी तो मेरे पति का नाम भी बदनाम हो जाएगा। बताओ, कैसी वंशावली में तुम हो गई हो, तुम्हारी कैसी वंशावली है। तुमने जाकर अपने पति को भी बदनाम कर लिया। किसमें? चोरी में। समझो, ये नहीं समझ पाई
मैं किस माँ पिता ने लाड़ प्यार से मुझको पाला है, यदि मैं आदत डालूंगी तो दूसरे वंश में हम जाएंगे, उस वंश में वंशावली से हम बन जाएंगे, तो मेरे वंश का क्या होगा? वो भी भूल गई। समझिए बंधुओं, महिलाओं, पुरुष, हर प्रकार से जरा भी तो सोचो कि हमें ये कार्य करना नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं है। हमें जिनालय जाना है, दो दर्शन करना है, ऐसा दर्शन करके नहीं भागना है। जिनालय में भगवान का चित चोर बनना है, भगवान की छवि को निहारना है, भगवान के गुणों को निहारना है, उनके आकर्षण को निहारना है। जिनालय जाने में तभी लाभ है। यदि तुमने भगवान को न देखा, मस्तक को झुकाया, दूसरे स्थान पर चले गए, अपने घर को वापस आ गए। कहाँ गए थे? जिनालय। लेकिन जिनालय में मैंने देखा तो कुछ नहीं है, मैंने दर्शन किसका किए पता नहीं है। वो तो सामने भगवान बैठे, उनका कर लिया, लेकिन उनको अपने नेत्रों से अपने में नहीं बसाया है। समझो, जब तुमने नहीं बसाया, क्योंकि तुम्हारा मन का मंदिर, तुम्हारा मन का जिनालय स्वच्छ नहीं है, अब अपवित्रता के अंदर है, इसलिए तुम चित्त चोर नहीं बन पाए। समझो बंधुओं, इसलिए नहीं बनाए। यदि तुम्हारा मन पवित्र होता, स्वच्छ होता, अपने को झांकता, तो अपने पैर दिखाई देते। ये गलत रास्ते पर न चले जाएं, तो मैं जरूर भगवान का चित चोर बन जाता और भगवान में बस जाता। जब भगवान बस जाते मेरे अंदर, तो मैं भगवान में बस जाता, मैं भगवान को नहीं छोड़ता। समझो, उसका नाम है, क्या है? दर्शन विधि। दर्शन विधि। समझो, अभी सम्यक दर्शन नहीं है, दर्शन विधि। इस तरह से यदि हम दर्शन करने लगे, जिनालय में समय देने लगे, उनको देखकर उनकी नकल करके बैठ जाएं, उनका जिस तरह से वो निहार रहे हैं, बैठे हुए हैं, उन्हीं की पूरी नकल करना चाहिए, नकल करके बैठ जाएं। लेकिन सोचो, इनने तो हाथ में हाथ धर दिए, हमने हाथ में हाथ नहीं धरा है, इसलिए हमें इनके समक्ष हाथों को जोड़ लेना चाहिए। हम जब हाथ जोड़ के बैठेंगे, हमारी दृष्टि इन पर पड़ेगी, इनके प्रतिबिंब को हम देखेंगे, ये हमारे अंदर इनका प्रतिबिंब बस जाएगा। हम अपने नेत्रों को बंद करके अपने पिटारे के अंदर इनको वशीभूत कर लेंगे और हम इनकी भक्ति करेंगे। समझो, इस तरह से भगवान की जब हम भक्ति करेंगे, तो भगवान जरूर, भगवान में मैं बस जाऊंगा और भगवान हम में बस जाएंगे, तो दूसरा नहीं आ पाएगा। कौन है? भगवान है कि हम हैं। इस तरह से मनुष्य हो चाहे महिला हो, अपने को बसाए, अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर की जिनालय को इतना स्वच्छ रखे, इतनी सफाई, जैसे मकान की सफाई रखते हैं, आलों की सफाई रखते हैं, अलमारियों की सफाई रखते हैं, इसी तरह से हमें भी अपने मन के जिनालय में अपनी सफाई करना चाहिए। इस तरह से सफाई रहकर हमें भगवान को विराजमान करना चाहिए। जब भगवान मेरे अंदर विराजमान हो जाएंगे, तो हम चित्त चोर बन जाएंगे, तो हमें कौन दिखाई देगा? हे भगवान, मैं किस आपत्ति में पड़ा हूँ? मैंने मनुष्य जन्म तो ले लिया है भगवान, आपने मुझको मनुष्य जन्म तो दे दिया है, मनुष्य गति भी दे दी है, वंशावली भी दे दी है, लेकिन आप चित्त चोर में नहीं बसेंगे तो मेरी वंशावली बेकार हो जाएगी। इसलिए जरूर मेरे अंदर बस जाओ। हम आपको बसा रहे हैं, हम आप में बस गए हैं। हमारे आपके बसने से हमारे अंदर कोई क्रूरता नहीं आना चाहिए। देखो, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कसाई नहीं करना चाहिए,
देखो कितनी बातें छूटती हैं। सोचो बंधु, कितने तुम्हारे अंदर जो ऐब हैं वो दर्शन से छूट जाएंगे। जब ये दर्शन से छूट जाएंगे तुम क्या बन जाओगे। हीरा कितना तगड़ा होता है, हीरा पे कितने भी तोड़े मारो टूटता नहीं है। समझो तुम हीरे बन जाओगे। समझिए, जब हीरा बन जाऊंगा तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। मेरा कोई बिगाड़ने वाला आएगा वह स्वयं वापस लौट कर चला जाएगा, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? मेरे अंदर कौन है? भगवान है। मेरे अंदर कौन है? उनका प्रतिबिंब है, उनका मार्गदर्शन है, उनका आकर्षण मेरे अंदर है। उनके आकर्षण से सब फीका हो जाएगा। बंधु, इस तरह से तुम्हें अपने पुद्गल के अंदर जो जिनाला तुम्हारा सबका बना हुआ है, पुरुष हो महिलाएं, सबका जिनाला जो बना है, इस जिनाले से ऐसे साफ करना है, इस तरह से सफाई करना है। जैसे महिलाएं सुबह से उठती हैं, झाड़ू उठाती हैं और अपने मकान की सफाई करती हैं। इस दीवार को साफ करती, उस दीवार को साफ करती, उस आली को साफ करती, उस आली को साफ करती, धीरे धीरे जमीन को भी साफ करती हैं। समझो, और सारा कचरा बाहर फेंक देती हैं। इसलिए तरह अपने पूरे जिनालय को साफ करना है, जमीन को भी साफ करना है, माने पुद्गल को भी बिल्कुल साफ रखना है। जिससे मेरा पुद्गल साफ स्वच्छ बना रहा है। कैसा साफ स्वच्छ? हम गलत भोजन नहीं करें, हम गलत बात नहीं रखें, किसी के प्रति भावना गलत ना रहे मेरी,